नुमान 3 दिन पहले एक इन्फ्लुएंसर का इंटरव्यू होता है और वो वहां पर दावा करती हैं कि अली रजा जो हैं वो उनके साथ 5 से 6 माह डेट करते रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? We were together. सही है। It's been 2 years. We met or he texted me on Instagram. We talked and all. We met and it was really good and all. कब कितनी देर तक चला प्रोसेस? ये बात हुई कुछ few months like 4 to 5 months. फेमस होने से पहले, लेकिन जैसे ही वो फेमस हुए वो उनको मतलब इन ही हुए थे. We lost the contact. मतलब we just stopped talking. He got disappeared. उन्होंने ghost कर दिया. अच्छा, अली रजा फेमस होने के लिए, यानी कि ये अली रजा से भी ज्यादा फेमस थी? नहीं, फेमस होने से पहले इसके अच्छा। साथ डेटिंग करते रहे हैं। अच्छा। गपशप करते रहे हैं, मिलते करते रहे हैं, लेकिन जैसे वो थोड़े बहुत फेमस हुए हैं तो इससे पीछा छुड़वाकर वो किंजा हाशमी के साथ रिलेशन में आ गए। क्या बात है, जबरदस्त। डेफिनेटली जब वो अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएगा तो वो लो स्टैंडर्ड को क्यों राब्ता करेगा भाई, उनके पीछे क्यों भागेगा? बाय द वे ये टिकटॉकर है क्यों? क्योंकि मैं किसी भी टिकटॉकर का सुनता हूँ ना, मुझे पहला फर्स्ट यही माइंड में आता है कि ये लो स्टैंडर्ड की होगी, बट हो सकता है इसका स्टैंडर्ड अच्छा हो। क्या नाम है इसका, कौन है ये? नुमान महानूर मिर्जा एक कंटेंट क्रिएटर है। ये क्या है? ठीक है, अच्छा, इनके कौन है ये? क्या महनूर मिर्जा, क्या इसका सीन है? बता रही हूँ, कंटेंट क्रिएटर हैं और मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इनके जो हैं टिकटॉक पे 46 के टिकटॉक पे फॉलोअर्स हैं और इंस्टा पे इनके 90 के फॉलोअर्स हैं। और अगर हम लोग इनके कंटेंट की बात करें तो इनका कंटेंट ना बहुत बोल्ड होता है। मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। मतलब कि अच्छा। ये पूरी कोशिश करती हैं कि कोई ऐसा एंगल ना रह जाए जहाँ से इनके बॉडी के कर्व्स छुप जाएं या फिर जहाँ से इनका जो फिगर है ना वो सही से एक्सपोज ना हो जाए। सो बेसिकली यही इनका कंटेंट यही है। इनका कंटेंट है। आप जरा यहाँ पर इनकी थोड़ी सी वीडियोस में चला कर दिखाती हूँ। क्या सीन है? तो नुमान इस चीज़ की वजह से ये फेमस है। इनको जो है एक पॉडकास्टर इनको अपने पॉडकास्ट में बुलाता है और वहाँ पर जब इनसे लव लाइफ के बारे में बात हो रही होती है तो उस वक्त इनकी इस तरह से बात होती है। मैम से मतलब ये सब सीन चल रहा था तो he was very nice. Very nice. मतलब मुझे लगा था वो वर्ड से अच्छा बंदा कोई नहीं हो सकता। और उसके बाद फिर अब आजकल कंजा वगैरह के साथ चल रहे किंजा हाशमी आप डिलीट कर सकती हैं, रैश होगा। वो कर दिया। ये बात ही यहाँ से स्टार्ट करती है कि एक शख्स था, वो अब जो है फलां ड्रामे में उसने काम किया तो वो पूछता है कि उसका नाम किस वर्ड से बनता है, किस अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, तो वो कहती हैं ए से स्टार्ट होता है। पूछना चाहते हैं नाम अल्फाबेट बता दे, अगर वो देख रहे हो। ए he's a actor. एक्टर पाकिस्तानी। वो कहते हैं कि अच्छा लास्ट ड्रामा उसने किसके साथ किया, तो ये कहती है कि किंजा हाशमी के साथ उसने लास्ट ड्रामा किया। आजकल वो किंजा हाशमी के साथ बहुत ज्यादा अली रजा। तो वो फिर आगे से पॉडकास्टर जो है वो कहता है कहीं अली रजा तो नहीं है। वहाँ पे ये हंस पड़ती हैं, बाकायदा नाम नहीं लेती, लेकिन अली रजा गैस करवाकर जैसे आप हंस पड़ते हो ना कि आपका वो जो था गैस उसने सही कर लिया है, तो ये इस तरह से करती हैं। ये इनको भी नहीं पता होता, ये जो इनकी स्टेटमेंट थी रातों रात वायरल हो जाती है क्योंकि अली रजा को इक़्तिदार ड्रामे के बाद बहुत ज्यादा फेम मिली। सुनो, क्या अपनी मसरूफियत में से कुछ लम्हे मुझे भी दे सकती? क्या करना है? हाँ, खास तौर पे गर्ल्स में अली रजा जो है वो आज मैं देख रहा हूँ कि उसके आजकल काफी ड्रामे भी आ रहे हैं। किंजा हाशमी के साथ किंजा हाशमी के साथ भी आ रहा है, एक किया और भी नया ड्रामा उसका आ रहा है, ये शायद आ गया होगा। तो उसके 2 ड्रामे तो मैंने बल्कि कुछ दिन पहले लिस्ट बनाई थी नए ड्रामों की, तो उसमें उसका जिक्र था। तो पाकिस्तानी ड्रामों में ऐसे ही होता है, एकदम से कभी भी किसी को उठा दिया और जाता है। वैसे भी मैंने इनको देखा था मोहब्बत गुमशुदा मेरी तुम्हारी नाक के नीचे ये लड़की क्या क्या हरकतें करती फिर रही है, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है या नहीं? में। अच्छा, मोहब्बत गुमशुदा मेरी में तो खुशहाल गुमशुदा खान, मेरी में उसके साथ थे ये। खुशहाल ठीक है? खान था। खुशहाल खान के साथ है, 2 हीरो थे वहाँ पर। अच्छा। वहाँ पर भी ये शामिल थे, उसमें दाना नीर भी थी इनके साथ। तो इन तीनों का ये ड्रामा हम लोगों ने 2023 में देखा था। उसके बाद ये 2024 में इनका ड्रामा आता है इक़्तिदार। तो ये वहाँ पर ये भी कहती हैं कि जब किंजा हाशमी के साथ इनका ड्रामा आया, ये बाकायदा नाम लेती हैं। जैसे इनकी नुमान स्टेटमेंट वायरल होती है तो ये एकदम से अपने जो बयान से हैं वो मुकर जाती हैं, अपनी इंस्टा पर एक स्टोरी लगाती हैं और कहती हैं कि ये फोर्सफुली मुझसे बुलवाया गया है, मेरी ऐसा कोई भी जो थी, मैं ये बात नहीं करना चाहती थी, न इस बात में कोई हकीकत है, मैंने ये जानबूझकर नहीं बोला, मुझसे स्क्रिप्ट के तौर पे ये बात करवाई गई है। इसके साथ ही जो पॉडकास्टर था उसके भी वीडियो सामने आती है, वो ये बात कर एवरीवन, पिछले दिनों एक खातून आती है मेरे पॉडकास्ट में और वो इस बात का दावा करती हैं कि वो अली रजा उनके साथ किसी भी किस्म के ताल्लुक में थी। तो मैं ये वाज़िया तौर पे बताना चाहता हूँ कि मेरा और मेरी टीम का इस पूरे सिनेरियो से कोई लेना देना नहीं है। और वो जो खातून है उन्होंने भी कल एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने वाज़िया तौर पे ये लिखा कि इन पॉडकास्ट वालों ने मुझे इस कन्वर्सेशन में फोर्स किया। आप वाज़िया तौर पे इस वीडियो को देख सकते हैं, कहीं से आपको नहीं लग रहा होगा कि ये अनकंफर्टेबल है और यहाँ हमने इनको इस कन्वर्सेशन में फोर्स किया। कहते हैं। वो कहते यहाँ पर आप उनकी भी बात सुन रहे हैं, उनकी बात में भी जो है वो वजन है। वो कहते हैं कि भाई अगर हम
आप इनकी पहले बॉडी लैंग्वेज देख लें, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि इनसे ये काम फोर्सफुली करवाया जा रहा है। हाँ। ये हंस रही हैं, खुश हो रही हैं, बता रही हैं और गेस करवा रही हैं। उसके अलावा अगर ये इस क्लिप को नहीं ऐड करवाना चाहती थी या ये बहुत ज़्यादा पर्सनल हो गया था तो ये हमें मैसेज पर भी कह सकती थी कि काइंडली इस जो क्लिप को है मैं आकर फ्लो में बोल गई हूँ, आप इस क्लिप को कट कर दें। लेकिन इन्होंने ऐसा भी नहीं किया। हम अपने गेस्ट की बात मानते हैं, हम उनकी प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखते हैं। अगर कोई हमें कुछ कहे, आप लोगों को ये पूरा पॉडकास्ट देखे कहीं फील नहीं होगा कि इसमें कोई जर्क आया है या कोई कट हुआ है या कोई वो स्क्रिप्टेड बोल रही हैं। असल में जब से ये डेफेमेशन केस काफ़ी ज़्यादा आजकल की जनरेशन में फेमस हुआ है ना, तो आजकल फ़ौरन से कभी भी कोई किसी को डिफेम करने की कोशिश करे ना इलॉजिकली, तो फ़ौरन से आगे से एक रिस्पॉन्स आता है कि मैं तुम पे इतने हर्जाने का जो है ना केस करने लगा हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है कि द मोमेंट इसने ये पॉडकास्ट किया वहाँ से अली रज़ा ने ऑब्वियसली इसको अप्रोच किया होगा या उससे किसी टीम मेंबर ने अप्रोच किया होगा और उसने ये कहा होगा कि भाई मैं तुम पे इतने का केस कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पर अब बयान दो और इस चीज़ को क्लियर करो क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे हिट मिल रही है। क्योंकि क्या होता है ना कि आजकल वो बड़ा ट्रेंड में है, ठीक है। अब जब इस तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है, कोई स्कैंडल सामने आता है, तो इवन के कोई प्रोफेशनल फील्ड है वहाँ पर आपको किसी के पर्सनल लाइफ से कोई इशू होना नहीं चाहिए। लेकिन क्या है ना कि पाकिस्तान है, यहाँ पर हर कोई पर्सनल होता है, ठीक है। तो जिन एक्टर्स के साथ ये काम कर भी रहा होगा, जिनके साथ इसकी अपनी को फ्रेंडशिप होगी, वो भी बैक ऑफ करना शुरू हो जाएंगी कि अच्छा नहीं तुम्हारा तो ये सीन है, वो सीन है, ऐसे है वैसे है। तो उस चीज़ से बचने के लिए और फ्यूचर में उसको प्रोजेक्ट ना उसके हिट हों और उसका अपना माइंडसेट ना ख़राब हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी चल रही हो तो आप एक अच्छा काम नहीं कर सकते, आपका माइंड आधा उधर होता है। तो मेरा यहाँ तक ख्याल करता है उसने इसको अप्रोच करके इसका दिमाग ठिकाने लगाया होगा कि ये जो तुमने अभी बकवास की है इसको तुम सेट करो, पहली बात। दूसरी बात ये कि जितनी भी टिकटॉकर थे ना, आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ, आपको पता है, एक वो पॉडकास्ट वाला बंदा है, हम लोग एक वीडियो ठीक बनाकर है। हटे तो वो क्या करते हैं कि कैसे कहते हैं, वो जानबूझ के टिकटॉकर्स को बुलाते हैं, टिकटॉकर्स को बुलाकर उनसे इस तरह की बातें करते हैं उनसे, ताकि उनको भी थोड़ा सा फेम मिले। और टिकटॉकर्स खुद भी जाना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि टिकटॉकर्स आजकल पॉडकास्ट में जाकर बड़ी पॉलिश हो रही हैं। तो ये वो सारा गेम है और इसी गेम के चलते उसने ये बोल तो दिया और अब वो गले का फंदा बन गया। नुमान, मेरे ख्याल से वैसे भी ना ये आजकल हर कोई ही कर रहा है। आप चाहे रमज़ान ट्रांसमिशन देख लें या कोई भी पॉडकास्ट कर लें, कुछ पॉडकास्ट ने तो मीम्स निकाल कर या फिर उनकी प्राइवेट लाइफ मोबाइल उनके मुंह के अंदर घुसाने की कोशिश करते हैं कि देखो ऐसा है या नहीं है, ये चल रहा है या ये नहीं चल रहा। तो हर एक को यही चाहिए। और ख़ास तौर पे जैसे मैंने इनकी जितनी एक आपको बता दी, इनकी फॉलोइंग है 46 के, सिर्फ इनके टिकटॉक पर जो हैं वो फॉलोअर्स हैं, तो ये उतनी ज़्यादा फेमस नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इनकी इंटेंशंस ही ऐसी हो कि इन्होंने अली रज़ा को डिफेम करना हो। क्यों? क्योंकि वो जो है काफ़ी, आप खुद देखें ना कि ये दोनों नॉर्मल थे, एक टाइम पर इन दोनों का रिलेशन था, लेकिन जैसे ही वो लड़का ज़्यादा फेमस हो रहा है, गर्ल्स में पॉपुलर हो रहा है, तो इनसे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि यार मैं तो अपनी इतनी बोल्ड टिकटॉक्स और वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ, इतना सब कुछ कर रही हूँ, मेरे पास उतनी फेम नहीं आ रही, लेकिन उसकी कितनी फ़ैन फॉलोइंग बन गई है, उसकी फेस वैल्यू कितनी बढ़ गई है, तो मैं उसको थोड़ा सा वहाँ पे डिफेम करती हूँ। और बाकी फिर आप वाली भी बात हो सकती है कि उसने ही इसके जो है ना वो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट किया हो। हाँ, 10 में से 2% गर्ल्स ऐसी होती हैं जब वो ये देखती हैं कि जिनसे अच्छा ये उनकी कामयाबी नहीं देखी जब जाती, उनसे कामयाबी नहीं देखी जाती है, तो बजाय ये कि वो खुद मूव ऑन करें या अपने एटीट्यूड में रहें या अपना कोई स्टैंडर्ड बनाएं, वो उस बंदे के पीछे पड़ जाती हैं ये बताने के लिए कि हाँ इसका कभी मेरे साथ कोई रिलेशन था या इसने मेरे से कोई बात की थी, ये हुआ था वो हुआ था। तो दिस इज़ ऑल्सो, आप कह सकते हैं लड़कियों की कुछ नेचर होती है। लेकिन नुमान इसमें एक और चीज़ भी है। चले इसने इंटरव्यू दे दिया, वैसे ये इतनी फेमस लड़की नहीं थी इस तरह, तो आपको पता है दूरे फिशा और बिलाल अब्बास पर भी एक बात बन गई थी कि ये दोनों आपस में रिलेशन में हैं, ठीक है, डेटिंग शेटिंग के इनके मामला चल रहे हैं। उसके बाद आहद रज़ा मीर और दाना नीर को लेकर इस तरह की बहुत सारी गॉसिप्स होती रहती हैं। इनमें से तो नहीं कोई इस तरह से आता, स्टोरी लगाता, ना कोई कुछ कहता करता, ठीक है। ये बंदी इतनी फेमस नहीं है, मैं भी नहीं से जानती थी, अब मैंने इस पर रिसर्च किया तो मुझे इसका थोड़ा बहुत पता लगा है। तो लोगों ने इसी तरह लेना था, एक बात आई गई, तो इतना सब कुछ क्यों इसके पीछे के? अगर आप वाली बात भी सच हो कि अच्छा अली रज़ा ने इसके साथ कांटेक्ट करके इसको कहा भाई तुम जो हो ये अपनी बात से बैक ऑफ करो, तुमने गलत मेरे ऊपर बात की, तो ये क्यों है ऐसा? वो चुप हो जाता, 4-5 दिन में बात खत्म हो जाती। मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ी मिस्टेक अली रज़ा ने खुद ही की होगी इस चीज़ को, कहीं ना कहीं या तो उसने जस्टिफाई करने की कोशिश की होगी
या उसने कोई स्टोरी लगाई होगी, अगर तुमने देखना, अगर रिसर्च करना, अगर कोई चीज़ नहीं, ऐसे अली रजा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो होगा। फिर वो ऐसा होता है ना कि चूंकि आजकल उसके ड्रामे जैसे मैंने बताया कि आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा वायरल है, तो कोई आम लड़की भी उठ के किसी भी ऐसे एलिगेशन लगाएगी तो वो चीज़ तो एक बनेगी। हाँ, अगर कोई एक्स एक्ट्रेस उठ के आती है तो फिर तो इस टाइम सोशल मीडिया पर धमाल मची होती है कि भाई ये क्या हुआ। बिल्कुल। तो इसके हिसाब से जितनी ये खुद है, जिस हिसाब की है, उस हिसाब की ये कंट्रोवर्सी बनी है। बट मैं सिर्फ यही कहूँगा कि यार देखो, ज़िंदगी में ना अगर आगे नहीं बढ़ सकते ना तो कम से कम पीछे वालों को तंग ना करो, ठीक है ना। आगे वालों को पीछे ना घसीटो, है ना। हाँ आगे वालों को पीछे ना अपने पर हाँ, घसीटो, आगे है ना? वालों को पीछे ना घसीटो, कुछ क्योंकि वो तो ऐसे इससे आगे निकल गया है वही ना। ना, जो भी पीछे वालों को आगे ना लेके हो या आगे वालों को पीछे ना लेके हो, खैर व्हाटएवर जो भी है, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रखें और या दैट इज़ एवरीथिंग। बाकी ये है कि अब आपको लोग देखना शुरू कर जाएंगे, ठीक है ना, जो आप जिस पर्पस के लिए जैसे हमने भी आपको देखा उस तरह और भी लोग बहुत सारे सर्च करेंगे और आएंगे आपको हाँ, देखेंगे। मेरी सजेशन आपके लिए है कि आप थोड़ा सा वेट अपना रिड्यूस कर लें, ज़्यादा बेहतर लगेंगे आप, ठीक है। तो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट द बोल्ड कपल एपिसोड 224। वी बिलीव कि इस वीडियो के अंदर भी आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। इसके साथ ही ना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।